Yeah, Juliet Sangmala. So again, welcome back to my channel. So today's topic, trigonometry, class 10th and again lecture 2. और यहाँ पे again थ्योरी में ज़्यादा नहीं घुसूंगा. Yes, as and when it is required, I'll definitely explain. Otherwise, हम लोगों का क्वेश्चन ही चलेगा यहाँ पे. So यहाँ पे क्या है? In triangle PQR, right angle at Q, PQ equal to this and this, determine this angle and this angle. क्योंकि ये लेक्चर नंबर 2 है, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन लेट मी फर्स्ट टेल यू व्हाट दे एक रिस्पेक्टिव एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होता है ना. सो फॉर एग्जांपल आई ड्रॉ व्हाट साइन एंड कॉस का मैं बताता हूँ. साइन फॉर एग्जांपल दिस इज थीटा. थीटा इज व्हाट योर डिग्री है ना, एंगल जो रहता है. और वो एंगल आपके पास या तो 0 डिग्री होगा, या आपके पास 30 डिग्री होगा, या आपके पास 45 डिग्री होगा, या आपके पास 60 डिग्री होगा, या आपके पास 90 डिग्री होगा. सिमिलरली कॉस थीटा, ठीक है. सो जब साइन थीटा 0 होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? साइन 0 इज इक्वल टू बेसिकली 0 रहेगा. अगेन देयर आर वेज टू एक्सप्लेन दिस ऑल्सो, बट अगेन आई एम टेलिंग यू बट सिंपल मैं यहाँ इंफॉर्मेशन जॉट डाउन कर रहा हूँ. साइन व्हेन 30 होगा, साइन 30 इज इट इज 1/2. साइन 45 पे कितना होगा? 1/√2. साइन 60 इट इज √3 अपॉन आपके पास क्या होगा? 2. एंड साइन 90 इज बेसिकली व्हाट? 1. ये वैल्यू बीच में देखना है. इट इज ऑलवेज व्हाट लेस देन 1. प्रॉपर फ्रैक्शन की आपके पास वैल्यू आएगा. दैट मीन्स न्यूमरेटर हमेशा साइन एंड कॉस के केस में बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा कंपेयर टू योर डिनोमिनेटर. इन दिस वी कैन इजीली फिगर इट आउट, बट इट इज व्हाट 1 अपॉन √2. अच्छा, √2 की वैल्यू क्या होता है? इट इज 1.414 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बिकॉज √2 इज एन इरेशनल नंबर. सो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला केस रहेगा. सो वी आर टेकिंग व्हाट 0.3 डेसिमल तक हम वैल्यू लेते हैं. 1.414 अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका कहते हैं. सिमिलरली √3 की जो वैल्यू होगा दैट इज व्हाट 1 पॉइंट आपके पास कितना होगा? 732 अप्रोक्सीमेट. अगेन इट इज एन इरेशनल नंबर, सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग केस होगा इन द डेसिमल एक्सपेंशन. जैसे मैंने ये लिखा, सो यहाँ न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर √2 है. ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर इज ग्रेटर. यहाँ पे 1.732 है, यहाँ पे 2 है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन का केस. इट्स एन एक्सेप्शन. 90 पे आपके पास 1 होगा. ठीक है. सिमिलरली व्हाट आई हैव नोटिस्ड हियर इज लाइक साइन थीटा की वैल्यू, दैट इज दिस आर द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा ऑन दिस पर्टिकुलर एंगल्स. एज एंड व्हेन थीटा की वैल्यू मैं इंक्रीज करता हूं, सो यू डेफिनेटली हैव व्हाट साइन की वैल्यू इंक्रीज होगा. दैट मीन्स थीटा अगर इंक्रीज हो रहा है 0 से 90 की तरफ गया, सो साइन थीटा भी आपके पास क्या होगा? इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ट्रिग्नोमेट्री में एंगल हमारे पास सिर्फ 10th क्लास में द स्टैंडर्ड एंगल्स जो हमें इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज 0, 30, 45, 60 एंड 90. अदरवाइज एंगल आपके पास सर यहाँ पे होता है, इट इज व्हाट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, माइनस में भी होता है. दैट इज व्हाट अगेन सब्जेक्ट टू दी हायर स्टडीज. कॉस के केस में क्या होता है? रिवर्स वाला फॉर्म रहता है. कॉस में जो साइन की वैल्यू है वो रिवर्स में आ जाएगा. यहाँ पे 1 होगा, देन इट इज व्हाट √3/2 एंड इट इज व्हाट 1/√2 एंड इट इज 1/2 एंड इट इज व्हाट 0 होगा. कॉस की केस में जब थीटा इंक्रीज हुआ तो कॉस थीटा जो है वो डिक्रीज हो रहा है. पहले 1 था, आप कहाँ पे आ गया? 0. सो मैं यहाँ लिखूंगा सर व्हेन थीटा इंक्रीजेस, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? वो डिक्रीज होगा हमेशा हमेशा. बट इन द केस ऑफ 0 से 90 के बीच में, बिकॉज वी हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड अप टू व्हाट 0 से 90 10th क्लास में, एंड ओनली स्टैंडर्ड एंगल्स वर बीइंग टेकन, इनका वैल्यू होगा. सिमिलरली अगर मैं एक और एंगल लिखूं यहाँ पे tan थीटा. अच्छा, tan थीटा लिखना मुश्किल हो जाएगा, बट मुझे पता है tan थीटा इज नथिंग बट इट इज प्रोडक्ट ऑफ व्हाट sin थीटा अपॉन आपके पास क्या होगा? cos थीटा होगा. सो व्हेन आई से sin थीटा अपॉन cos थीटा, इट इज नथिंग बट देखो यहाँ पे 0 पे tan 0 मतलब sin अपॉन cos. 0 अपॉन 1 कितना होगा? ये 0 ही होगा. सो tan 0 पे 0 होगा. 30 पे 1/2 एंड √3/2. अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं तो 2 नीचे से चला जाएगा, 30 पे 1/√3 आ जाएगा. यहाँ पे 1/√2 दोनों कट हो जाएगा तो यहाँ 1 रहेगा. 2 यहाँ कैंसिल होगा, इट इज व्हाट √3. एंड नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, साइन अपॉन कॉस आपके पास आएगा विच इज 10. नीचे आपके पास 0 जब भी होता है इट लीड्स टू, वी कॉल इट व्हाट नॉट डिफाइन, एनडी लिखा होगा, या समटाइम्स इसका सिंबल यूज होता है, दैट इज व्हाट 8 इन्वर्टेड. तो दिस इज सिंबल फॉर इनफाइनाइट. सो इनफाइनाइट इज बेसिकली समथिंग वी कैन नॉट डिफाइन.
या very 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 large number. When I say very 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 large number, we cannot define actually what the very large number है ना, तो इसको हम कहते हैं not define या we cannot define it in mathematics. ये infinite हो जाएगा. Similarly आपके पास cot, cot के केस में आपने क्या करना है, cot थीटा के केस में cot is nothing but either you say cos थीटा upon sin थीटा, या आप कहेंगे यहाँ पे क्या होगा सर, it is 1 upon tan थीटा होगा, है ना. कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ आपका क्या रहेगा 10. सो 10 की जो वैल्यू रिपीट करो, यहाँ पे क्या रहेगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 हो जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1/√3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 0/1, इट इज 0, है ना. 1/0 तो इन्फानाइट है, इन्फानाइट को मैं अगर करता हूँ 1/∞, इट लीड्स टू 0. ये चीज़ याद रखना. सो नॉट डिफाइंड जब डिनोमिनेटर में आएगा, इट इज बेसिकली व्हाट 0. सो ये आपके पास मैंने 4 लिखा. सेक एंड कोसेक यू कंटिन्यू. साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा आपके पास सेक होगा. सो यू कैन अकॉर्डिंगली लिखना है, बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. सो दिस बेसिकली द स्टैंडर्ड वैल्यूज. ठीक, और उसके बाद वन मोर थिंग, दैट इज व्हाट, यहां देखो आगे आगे आपको काम आएगा यहाँ पे. इफ आई से tan थीटा होगा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/cot थीटा. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं tan और cot को मल्टीप्लाई करता हूं, हमेशा मुझे क्या मिलेगा 1, प्रोवाइडेड एंगल इज सेम, है ना. फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा tan 72 cot 72, व्हेन एंगल्स आर सेम 100% इसका रिजल्ट कितना होगा 1 ही होगा, प्रोडक्ट tan एंड cot में. सिमिलरली अगर मैं लिखूं tan 60 एंड cot 30 लिखूंगा, तो इस केस में 1 नहीं होगा, याद रखना, बिकॉज एंगल्स आर डिफरेंट, पहली बात. सेकेंडली साइन का रेसिप्रोकल जो है वो क्या होता है 1/cosec होता है. एंड देन अगेन वी कैन से साइन और कॉसेक की जब भी मल्टीप्लाई होगा वी गेट व्हाट 1. सो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना इसमें. सो थीटा थीटा यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द एंगल इज. अगर मैं लिखूं cos theta is nothing but it is a reciprocal of what sec. So this implies that cos theta into आपके पास क्या होगा sec theta is equals to again 1, angle has to be same. ये आपके पास 3-4 आइडेंटिटीज, मैं नहीं कहूँगा बट देन फॉर्मूला विच आर रिलेटेड. ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए. चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट विद द कॉम्प्लीमेंट्री. इन ट्राइंगल PQR, सर दिस इज योर PQR, ये आपके पास PQR ट्राइंगल है. इट इज स्पेसिफिकली सेइंग राइट एंगल एट Q. नाउ बाकी आपके पास मर्जी है, P यहाँ पे लगा देता हूँ, PQ एंड R यहाँ पे आ गया वर्टेक्स. PQ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है सर. PR जो है वो 6 सेंटीमीटर है. ये कह रहा है डिटरमाइन दिस एंड दिस. ओके, अगेन गिवन दैट टू फाइंड, टू प्रूफ एंड दिस स्ट्रक्चरिंग नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. बोर्ड एग्जाम है, हमें ये एंगल और ये एंगल निकालना है. अरे भाई अगर जब एंगल निकालना है तो वी कैन यूज द वो वैल्यू, है ना, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. पहले हमने लेंथ निकाला ट्राइंगल की, अब हम क्या करेंगे व्हेन साइड्स आर गिवन वी आर सपोज टू फाइंड व्हाट द एंगल. एंगल्स को हमने फाइंड करना है. सो एंगल फाइंड करने के लिए सपोज ये वाला एंगल, यार पहले हमारे पास तीनों साइड हो तो अच्छा है. सो अगेन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, इट इज आरपी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या होगा आरपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा पी क्यू स्क्वायर होगा. सो व्हेन आई से आर क्यू स्क्वायर इट इज व्हाट 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास आर क्यू इज ओके इट इज 3 स्क्वायर एंड पी क्यू इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर पी क्यू स्क्वायर. सो देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 9 होगा, साइड चेंज साइन चेंज, सो दिस इज 27. सो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल्स टू अगेन प्लस आएगा, माइनस में रिजेक्ट करता हूँ, लेंथ है 27, पेयर इसमें से 3 9s are 27, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, 3 will remain inside. So PQ की जो लेंथ है that is what 3/3 सेंटीमीटर हमें मिल गया. This is what we have to find, है ना. अगर बोर्ड एग्जाम में होता तो जो हम फाइंड करते हैं उनको बॉक्स में पुट करो एंड देन फाइनल आंसर वाले पे बॉक्स के साथ साइड में आंसर लिखो. दैट इज व्हाट दैट विल एक्चुअली डिफरेंशिएट योर आंसर फ्रॉम योर मेन वो, ठीक रहेगा. नाउ ये आ गया आपके पास 3 साइड. अब हमें ये एंगल देखना है, ये एंगल देखना है, आप कहीं से भी देख लो. फॉर एग्जांपल इफ आई पिक दिस अप, यहां से मैं देखना शुरू करता हूं. सो मुझे क्या करना है, इस एंगल को फाइंड करना है. कोई भी रेशियो ले लो. साइन अगर मैं लेता हूं तो साइन ऑफ पी, जब मैं कहता हूं साइन ऑफ पी, इसके रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड इज दिस वन, दैट इज व्हाट आपके पास होगा आर क्यू एंड हाइपोटेनस इज व्हाट इट इज पी आर, है ना. एंड विच इज नथिंग बट आर क्यू इज व्हाट, आर क्यू आपके पास है इट इज 3 and this is what 6
एंड इट इज इक्वल्स टू कितना 1/2 आया. सो साइन पी जो है वो कितना होगा, इट इज 1/2. और हमें पता है साइन पी 1/2 कब होगा, जब पी आपके पास कितना होगा, पी इज 30 डिग्री. पी 30 डिग्री आ गया, पी 30 डिग्री आ गया, ठीक है सर. तो ये 90 तो होगा ही होगा, ये कितना बच जाएगा 60. वी कैन डिटरमाइन दिस वन. सिमिलरली साइन पी की जगह मैं अगर कोई और रेशो यूज करता हूं, 10p अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल 10p यानी विद रिस्पेक्ट टू दिस मैं देख रहा हूं, सो इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. दैट इज आपके पास qr अपॉन आपके पास क्या आया, qp आया. सो qr इज नथिंग बट क्या होगा, qr इज 3 सेंटीमीटर एंड qp इज व्हाट 3/√3 आया. सो 3 and 3 कैंसिल, इट इज नथिंग बट 1/√3. और हमें पता है सर 10p इक्वल्स टू यानी p डिग्री इक्वल टू 1/√3 तभी होगा व्हेन p इज यूर व्हाट 30 डिग्री पे. ये आ गया. तो इन एनी केस कोई भी रेशो आप कलेक्ट कर लो, यू कैन इजीली डिटरमाइन. सो सिमिलरली यू कैन अप्लाई हियर आल्सो. एक बार निकल दिया, यहाँ पे भी देख लो ऑब्जेक्टिव होगा. अगर बोर्ड एग्जाम होगा इट डिपेंड्स ऑन द नंबर. अगर 4 नंबर होगा तो मैं स्पेशली फिर यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा. और अगर 2 नंबर 1 नंबर का होगा, एक निकाल दिया, दूसरा आप सम इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल निकालना. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आपके पास है, दिस वन अगेन. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना, एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा. cos 45 अपॉन आपके पास कितना है sec 30 प्लस cosec आपके पास कितना है 30 डिग्री. यार एक आपके पास है cos 45 इज 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 30, है ना, क्योंकि sec का रेसिप्रोकल क्या होता है cos, और cos 30 होता है √3/2. इट इज 2 बाय आपके पास कितना होगा √3 प्लस cosec 30 is reciprocal of sin 30. sin 30 is 1/2, so it has to be what 2 रहेगा. so इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ 1/√2 will remain at the numerator place, main division line 2 plus 2/√3 आपके पास आएगा अपॉन आपके पास क्या होगा √3, है ना. sec 30 is √3/2. ओके, 3 ऊपर आपके पास चला जाएगा, इज नथिंग बट 1/√2 इनटू आपके पास √3 अपॉन आपके पास क्या होगा 2 प्लस 2 आपके पास क्या होगा 3, है ना. और यहाँ से कॉमन अगर जो निकाल रहा है निकाल दो, 2 कॉमन आ जाता है, √2 आ जाएगा, इट इज 1 प्लस √3, है ना, एंड इट इज व्हाट √3. यू आर डन विद दिस वन. और अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन चाहिए है तो वी स्पेशली रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये करना है. सो ये दोनों क्वेश्चन में ज्यादा कुछ सिखाने को नहीं था, सिंपली यू प्लेस द वैल्यू. बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड हियर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट एक आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आपने पुट करना है. अगर वैल्यू आपने पुट नहीं करना है तो cos 45 को मैं एज इट इज रखता हूँ. सो ट्रिग्नोमेट्री जब भी सॉल्व करना है, ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री जब भी सॉल्व करना है हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट अदर रेशियो इनटू साइन एंड कॉस. साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करो, बाकी आपके पास क्या होगा रेशियोज को. फॉर एग्जांपल कॉस ऑलरेडी है, लीव इट एज इट इज. सेक कैन बी रिटन एज 1/cos, क्या लिख सकते हैं आप 30 लिख सकते हो, प्लस कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ 1/sin 30 लिख सकता हूँ, है ना. देन यू टेक सिंपल, आपके पास क्या रहेगा cos 45 विल रिमेन हियर अपॉन आपके पास नीचे एलसीएम ले लिया sin 30 प्लस आपके पास क्या होगा cos 30 होगा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा sin 30 cos 30. ये आ गया विच इज नथिंग बट cos 45 इंटू आपके पास cos 30 इंटू आपके पास sin 30 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना है sin 30 प्लस cos 30. यू गोना गेट द सेम वैल्यू, आपको सेम वैल्यू मिलेगा जो हमने पहले किया था. सिमिलरली यू कैन डू हियर. ठीक है, तो ये वाला 2 क्वेश्चन हो गया. चलिए सर, मूविंग ऑन टू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना था. देन अगेन प्लीज बी केयरफुल विद योर कैलकुलेशन. ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3. ना क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ 10a प्लस b इक्वल टू, ओके दिस प्लीज यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है, √3 है एंड इट इज बेसिकली व्हाट 1 अपॉन आपके पास √3 है ना. तो ये गिवन है. सो ये कह रहा है कि 10a प्लस बी अगर √3 होगा एंड आपके पास क्या है 10a माइनस बी इक्वल्स टू कितना है, इट इज 1/√3. साथ में ये भी कह रहा है कि सर 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी जो है वो क्या है, इट इज लेस देन 90 मीन्स इट इज व्हाट, इट इज एन एक्यूट एंगल, है ना. और एक्यूट एंगल पे हम ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करते थे 10th क्लास में. साथ में ये कह रहा है कि टू फाइंड व्हाट a एंड आपने क्या करना है b को आपने फाइंड करना है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. अब यहां देखो स्टार्ट करते हैं. 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 कहां पे होता है 10 30 पे होता है. अगर दोनों का रेशियो सेम है तो एंगल मस्ट बी इक्वल, देयरफॉर a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है 30 डिग्री. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली 10 आपके पास क्या होगा a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 कब होगा 10
30 डिग्री पे, सॉरी यहाँ पे था 60 डिग्री पे, है ना, यहाँ पे कितना है 60 डिग्री पे, यहाँ पे 30 डिग्री पे। सो अगर रेशियो सेम है तो एंगल हैज टू बी इक्वल, सो मैं कहूँगा a माइनस बी इक्वल्स टू यू गेटिंग व्हाट 30 डिग्री, है ना। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दोनों को मैं क्या करता हूँ 1 एंड 2 को ऐड कर लेता हूँ, तो आपके पास होगा 2a, b एंड b गॉन इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री, सो देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना आया 45। If a is 45, put this equation in either equation number 1 या equation number 2. If I put this in equation number 1, a plus b equals to हमें पता है 60 है, a 45 है प्लस आपके पास b equals to कितना 60, so b equals to कितना हो जाएगा, it is 15 डिग्री। ठीक है, ये आ गया, सो a एंड b का वैल्यू आ गया। साथ ही साथ इस चीज को भी क्रॉस चेक करो, a इज ग्रेटर देन b, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई b ग्रेटर, यहाँ पे मुझे a को ग्रेटर ही लेना है। ठीक है, ए को हमने ग्रेटर ही लेना है, देयरफॉर a माइनस बी, यहाँ पे ये गिवन है a माइनस बी, ये क्या है a इज ग्रेटर देन b, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हमने कंसीडर करना है अभी 0 to 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नाउ ट्रू फॉल्स, पहले वाला क्वेश्चन दे दिया, यू शुड बी नाउ इन अ पोजीशन टू आंसर दिस वन, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है ट्रू फॉल्स बताना है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ट्रू है कि फॉल्स है। सपोज मैं a की वैल्यू 30 रखता हूँ, b की वैल्यू 60 रखता हूँ, सो साइन a प्लस बी मीन्स 30 प्लस आपके पास क्या होगा 60, मस्ट बी इक्वल टू साइन आपके पास क्या है 30 प्लस साइन आपके पास क्या होना चाहिए 60। ये अगर होल्ड करता तो वी विल से ओके ट्रू। 30 प्लस 60 कितना 90, साइन 90 कितना होता है हमें पता है अभी, साइन 90 इज नथिंग बट इट इज 1 इक्वल्स टू साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 इज √3/2 विच इज नथिंग बट आपके पास डिनोमिनेटर में 2 रहेगा, 1 प्लस √3 रहेगा विच इज एब्सोल्युटली नॉट इक्वल। इसका मतलब ये आपका फॉल्स आ गया। The value of sin theta increases with increase in theta. Yes, of course हमारे पास होगा यार, है ना। जब थीटा मेरे पास 0 डिग्री था, 0 डिग्री था तो ये 0 था साइन थीटा। थीटा जब मेरे पास 30 डिग्री था तो यहाँ 1/2 था, 45 था यहाँ 1/√2 था, 60 था √3/2 था, एंड 90 था आपके पास कितना है 1, तो इट इज इंक्रीजिंग जैसे थीटा इंक्रीज होगा, इट इज ट्रू, है ना। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा डिक्रीजेस, नो सर ये इंक्रीज नहीं होगा, ये डिक्रीज होगा। और वैसे भी साइन की ग्राफ इट इज समथिंग लाइक दिस, और कॉस की ग्राफ कैसा होता है, कॉस की ग्राफ ऐसे होता है 0 से 90 के बीच में। ठीक है सर, 0 से 90 के बीच में साइन हमेशा इंक्रीज होगा, कॉस हमेशा डिक्रीज होगा 0 से 90 के बीच में। एंड देन साइन थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं भैया, सिर्फ व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 था तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना था 1/√2, बाकी जगह पे चेंज हो रहा था, बाकी हर जगह पे क्या हो रहा था इंटरचेंज हो रहा था। ठीक है, सॉरी, बाकी हर जगह पे इंटरचेंज हो रहा था, साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू दिस, सो थीटा थीटा इक्वल टू कितना है, ये रहेगा 45 पे, सो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं लिखूं ओनली थीटा इक्वल टू 45 तब ये ट्रू होता। कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड, कॉट ए इज cot A is not defined for A equal to 0, cot 0 माने cos 0 अपन आपके पास क्या है sin 0, cos 0 आपके पास 1 होता है, sin 0 0 होता है, और जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है इट इज बेसिकली व्हाट नॉट डिफाइंड, या इसकी वैल्यू होता है इनफाइनाइट, सो इट इज ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, और ये भी आपके फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। सो दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन नंबर 4 इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, trigonometric ratios of a complementary angle. Now complementary angle देखो यहाँ पे, again I will give you little brief about this one. complementary angle है ना, complementary angle वो एंगल होता है जिनका सम कितना होता है, सम जिन एंगल का 90 होता है वी कॉल इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं कंसीडर करता हूं, दिस इज बी, सपोज 90 डिग्री है, ए बी एंड सी। सो इन ट्राइंगल आपके पास क्या है ए बी एंड सी, बी पे मैंने 90 रखा है, सो ये एंगल मान लो आपके पास एंगल सी है, तो दिस एंगल इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा, इट इज 90 माइनस सी। होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 रहेगा आपके पास, है ना।
बी आपको पता है 90 होगा, ए प्लस सी इक्वल्स टू कितना होगा 180 माइनस 90 होगा, बिकॉज बी इज योर 90 डिग्री, ये तो फिक्स्ड है। सो ए इक्वल टू क्या होगा फिर 180 माइनस 90 इज 90 माइनस सी होगा, तो ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस सी, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज, इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज 180, है ना। तो आपके पास क्या रहेगा, इन दोनों का सम सॉरी 90 होगा, सो दिस टू एंगल्स आर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 45 ये भी 45, ये दोनों एंगल हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब इसी रिलेशन को हमने यहाँ यूज करना है फाइंड करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बिटवीन व्हाट, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दिस इज 90 माइनस सी। उसमें क्या करना है, पहले मैं लिखता हूं तीन फॉर्मूला आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन कॉम्प्लीमेंट करता है किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट विथ आपके पास क्या होगा कॉस, टेन कॉम्प्लीमेंट करता है आपके साथ कॉट के साथ, एंड आपके पास सेक या कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्स विथ कॉसेक, ये याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री में रिलेशन, ठीक है। अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे, बट रेसिप्रोकल के केस में क्या था, टेन एंड कॉट रेसिप्रोकल में भी ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉम्प्लीमेंट्री में भी है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक था, सेक का रेसिप्रोकल कॉस था, बस ये चीज याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री में ये चीज रहेगा। नाउ टू प्रूफ साइन एंड कॉस का आपके पास क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री, सी साइन 90 माइनस एंगल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है कॉस थीटा होता है, या कॉस मैं लिखूंगा 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा साइन थीटा, दिस इज व्हाट द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। सो दोनों जगह पे आपके पास एप्लीकेबल होगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम इसको मूव करेंगे। अब इसका प्रूफ करते हैं, देखो यहाँ पे एंगल, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं साइन, सो साइन ऑफ सी इज नथिंग बट साइन सी मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट इज आपके पास ए बी एंड हाइपोटेनियस इज व्हाट ए सी। सिमिलरली मैं इस एंगल से कॉस को ही उठाता हूं, तो कॉस 90 माइनस सी इज नथिंग बट कॉस मतलब क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो एडजेसेंट आपके पास क्या है ए बी अपॉन आपके पास ए सी आ गया, सो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट मीन्स व्हाट लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, सो साइन सी इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा कॉस 90 माइनस सी आपके पास होगा। दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम साइन एंड कॉस आपने देखा, दोनों की एंगल को जोड़ दो, है ना, c प्लस 90 माइनस सी करो, इफ इट इज इक्वल्स टू 90, हम इन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, एंड रेशियोस हम कॉम्प्लीमेंट्री लिखते हैं, ये सुनो ये लिख दिया, सो सी एंड सी गो 90 इक्वल टू 90, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। सिमिलरली आप बाकी रेशियोस भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कुड डिराइव हियर, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल इसका बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, अगर मैं लिखता हूं साइन 70 इक्वल्स टू कॉस 20, एम आई राइट और रॉन्ग, यस इट इज राइट, क्योंकि 70 प्लस 20 कितना होगा 90, सो यू कैन डेफिनेटली लाइक राइट, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, है ना 70 प्लस दिस। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं साइन 85, कॉम्प्लीमेंट कितना होगा कॉस 85, यहाँ कॉस 5 होगा, 85 प्लस 5 कितना होगा इट इज 90। सिमिलरली मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन 10 इक्वल्स टू कितना होगा कॉस आपके पास कितना होगा 80 डिग्री, बिकॉज देयर सम इज 80, क्योंकि मैं 80 को ब्रेक करके मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 10 लिख सकता हूँ, एंड दिस कैन बी रिटन एज साइन आपके पास क्या होगा 10, यही फॉर्मूला आपके पास फॉर्म आएगा। चलिए सर अब करते हैं हम क्वेश्चन शुरू यहाँ से, है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली हुआ क्या है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दिस वन, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, सो tan 65 अपॉन आपके पास क्या है cot 25। अच्छा एक चीज और, 30 and 60 degree are what? 30 and 60 degree are complementary because their sum is 90, है ना। तो एक चीज देखो, sin 30 की वैल्यू इसका कॉम्प्लीमेंट्री के साथ इक्वल होगा cos 60 के साथ फॉर श्योर। सिमिलरली cos 60 इक्वल टू कितना होगा sin आपके पास कितना होगा 30 होगा, है ना, या मैं लिखूंगा cos 30 इक्वल टू सॉरी, है ना, cos 30 इक्वल टू आपके पास कितना होगा साइन 60 ये होगा। सिमिलरली मैं कहूंगा tan 30 की जो वैल्यू होगा वो cot 60 से होगा, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, रेशियो आपने इसको लिख देना है, साइन एंड कॉस, tan एंड cot, sec एंड cosec का। अब यहां पे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री का यही चीज है, इफ अदर देन स्टैंडर्ड एंगल आपके पास है, अदर देन स्टैंडर्ड एंगल मीन स्टैंडर्ड एंगल क्या था 0, 30, 45, 60 एंड 90, उसके अलावा कोई भी एंगल होगा, आई डेफिनेटली थिंक अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। सो देखो यहाँ पे 65 प्लस 25 इज नथिंग बट इट इज 90, दैट मीन्स ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है,
इसका मतलब ये है कि 65 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 90 माइनस 25, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड। या न्यूमरेटर में ब्रेक करो या डिनोमिनेटर में ब्रेक करो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10 65 को लिखता हूँ, 10 कितना होगा 90 माइनस आपके पास 25 होगा। सो वट एवर इज द एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लिखते हो हम, पहले 10 को कॉट से बदल देंगे और ये कितना हो जाएगा 25, है ना। सो 10 65 कैन बी रिटन एज कॉट 65। दैट मीन्स 10 65 को मैं क्या लिखूंगा, कॉट 65 कॉट 25, और यहाँ पे कितना है कॉट 25, यू ऑलरेडी हैविंग, कैंसिल कर दो, यहाँ पे 1 रहेगा, आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ देखो 10 65 अगर आपके पास cot 25 के बराबर है तो मैं यहाँ से भी तो देख सकता हूँ, cot 25 नीचे लेके आ जाए, यहाँ कितना बचेगा 1। ठीक है सर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, एंड दैट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, साइन 18 एंड आपके पास क्या है cos 72। अरे भाई 18 प्लस 72 इज व्हाट 90, दैट मीन्स साइन 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री दैट इज 72 अपन आपके पास ऑलरेडी cos 72 रहेगा, कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 1, योर आंसर। ठीक है सर। नेक्स्ट cosec 31 एंड दिस वन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 31 प्लस 59 एंगल कितना होगा, इट इज 90 अगेन, सो दिस इज अगेन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, दैट मीन्स cosec 31 कैन बी रिटन एज sec, है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेक रहेगा, बट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री 59 माइनस आपके पास कितना होगा सेक 59, सो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया। इन द सेंस लाइक मैं लिख रहा हूँ cosec 31 को मैं लिख रहा हूँ cosec 90 माइनस 59, यही तो लिख सकते हैं, 31 को ये लिख सकता हूँ, विच इज नथिंग बट आपके पास कितना होगा sec 59 आप लिख सकते हो, ये आया स्टेप्स। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन नंबर 5 इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास आएगा 6 में क्या है, दिस अगेन कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ दिस इज व्हाट, यहाँ पे देखो इसका 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 और इसका मल्टीप्लाई करके हमें ये प्रूव करना है, दिस इज 1। नाउ अगेन हमें ये नहीं पता जो एंगल यहाँ पे है, जो यहाँ पे एंगल है वो हमें नहीं पता, है ना, ऑल आर लाइक अदर देन स्टैंडर्ड एंगल्स। तो इसमें वो एंगल फाइंड करो जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस लाइक उनका सम जो है वो 90 होना चाहिए। सो 48 प्लस 42 करता हूँ, इट इज 90, एंड 23 प्लस 67 करता हूँ, इट इज 90। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने क्लिक कर लिया, है ना, तो दैट मीन्स 48 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 90 माइनस 42, एंड 23 को लिख दो चलो इज इक्वल टू अगेन 90 माइनस आपके पास क्या होगा 67, यही होगा ना, इसको मैंने साइड चेंज कर लिया। मैं 1048 को चेंज करता हूँ और 1023 को चेंज करता हूँ, बाकी दोनों मैं एज इट इज रखता हूँ, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री आपने पेयर ढूंढना है। सो 1048 कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट 1090 माइनस आपके पास क्या होगा 42, है ना, तो 42 1042 को साथ में लिखो, यहाँ पे 1042 ये वाला आ जाएगा, है ना, या मैं ये कहूँगा इसको लिखने के बाद व्हाट आई विल डू हियर इज, सबसे पहले इनको क्लब कर लो, 1048 लिखो, 10 आपके पास क्या होगा 42 होगा, 1023 लिखा मैंने, है ना, 10 आपके पास क्या होगा 67, यू सिंपली टेकिंग व्हाट, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ 1048 की जगह मैंने ये लिखा, 42 विल रिमेन एज इट इज, 1023 की जगह मैं क्या लिखूंगा 1090 माइनस 67, एंड इट इज व्हाट 10 आपके पास क्या होगा 67, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। सो 10 हमें पता है सर 1090 माइनस थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट कॉट थीटा, है ना, ये एंगल सेम होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो लिख दिया, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट एंड इट इज व्हाट 42, 1042 वैसे लिख दो, एंड देन 1090 माइनस 67 कैन बी रिटन एज कॉट आपके पास कितना होगा 67, एंड इट इज व्हाट 10 आपके पास क्या है 67, सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अभी मैंने कहा था 10 एंड कॉट जब भी मल्टीप्लाई होगा, इफ एंगल्स आर सेम, इनका वैल्यू कितना होगा 1 इंटू 10 एंड कॉट एंगल्स आर सेम, सो इट इज ऑल्सो 1, 1 इंटू 1 कितना रहेगा 1, सो हैंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एंड दैट इज नथिंग बट आपके पास व्हाट यू आर हैविंग हियर इज सी, just have a look on this one, that is 38 52 38 52। ओके सर, अब यहाँ पे क्या करना है, सम देखता हूँ पहले, 38 प्लस 52, है ना, पूरा फिगर आउट करना है, इज नथिंग बट 10 4 90, ये 90 आ गया, सो 38 की जगह आई विल राइट व्हाट 90 माइनस व्हाट यू कैन राइट 52, सो cos 38 की जगह लिखूंगा 90 माइनस 52, है ना, एंड देन यू विल राइट cos 52 एज इट इज यहाँ पे ना, yes, minus sin 38 को I'll replace 90 minus 52, so keep one angle common here,
साइन आपके पास कितना होगा 52। नाउ अगेन cos 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा, दैट इज थीटा यहाँ पे कितना होगा 52 और ये कितना होगा cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा, दैट इज व्हाट cos 52 साइन कितना होगा 52। ठीक है, cos 52 sin 52 cos 52 sin 52 दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा 0 इज योर आंसर, हेंस इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में क्या कह रहा है, अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, सिंपल है, समझ में आता है ट्रिग्नोमेट्री, और नहीं समझ में आता तो बहुत ज्यादा हुआ है। आइडेंटिटी में वी नीड लिटिल बिट ऑफ लाइक प्रैक्टिस। तो यहां पे क्या होगा, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, 2a इज एन एक्यूट एंगल, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे अप्लाई करेंगे एक्यूट एंगल में। फाइंड द वैल्यू ऑफ a हमें पूछा है। सो इफ इट इज गिवन tan 2a इज इक्वल्स टू क्या है, cot आपके पास क्या होगा a माइनस 18 होगा। सो यू विल बी यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री हियर। यार tan 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज cot थीटा, है ना, जो भी आपके पास जो एंगल होगा उसको 90 में से कर दो, बट रिलेशन इसको चेंज कर दो। या मैं को cot 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं 10, यही तो हमने करना है। सो अगर मैं यहां पे चेंज करूं, यहां चेंज करूं, इट इज योर चॉइस। सो अगर मैं यहां पे चेंज करूं, आई विल चेंज इसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन लूंगा, बट यहां पे क्या आना चाहिए 90 माइनस वट एवर इज योर एंगल, इसको यहां पे लिख लो। सो रिवर्स फॉर्म में हमने अप्लाई किया, इज इक्वल्स टू cot आपके पास क्या है a माइनस इट इज व्हाट 18 आ गया। नेक्स्ट, दोनों का रेशियो सेम है तो एंगल हैज टू बी इक्वल। सो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस कितना है 18। ठीक है, तो दिस इज a इस साइड लेके चला जाऊंगा, दिस इज बेसिकली 3a और 18 इस साइड आ जाएगा। 90 प्लस 18 इज 108 इक्वल टू 3a, है ना, 3 1 जा 3 3 जा 9 1 3 6 जा 18। a की वैल्यू जो आया वो कितना आया 36 डिग्री, ए की वैल्यू 36 डिग्री है। अच्छा, हम इसको भी एसर्टेन कर लेते हैं 2a एक्यूट होगा कि नहीं होगा। सो 36 इंटू अगर मैं 2 करूं, इट इज 72, ऑफ कोर्स इट इज एक्यूट एंगल विच इज लेस देन आपका क्या होगा 90 डिग्री। चलिए सर, मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, लेट्स सी, आ नहीं रहा, अच्छा ओके। 10a and cot b equal to this, then prove that this is equal to this। अरे यार कॉम्प्लीमेंट्री है। सो 10a इक्वल टू cot b, 10a को मैं लिखूंगा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो इसका 10 के साथ cot रहता है, और एंगल को मैं 90 माइनस a लिखूंगा, है ना, ये लिखेंगे। इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा cot b होगा। सो रेशियोस आर सेम, एंगल मस्ट बी इक्वल, दैट मीन्स व्हाट 90 माइनस a इक्वल टू आपके पास b होना चाहिए। देयरफॉर 90 इक्वल्स टू a प्लस b आ गया। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, हेंस इट इज प्रूव्ड। वेरी सिंपल। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, बोर्ड एग्जाम है सर, प्लीज गेट रेडी विद योर स्ट्रक्चर ऑल्सो, है ना। जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आपको करना चाहिए सब। गिवन दैट, है ना, अगर मैं होता गिवन दैट 10a इक्वल टू cot b, है ना, फिर लिखता टू प्रूफ a प्लस b इक्वल टू 90, एंड देन वी स्टार्ट विद जहां जहां आप कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म यूज करते हो, वी नो दैट, है ना, या आप साइड में लिख सकते हो बाय यूजिंग दिस करके, ये सब आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन 9 इज वेरी सिंपल, है ना, अब कॉम्प्लीमेंट्री का ही काम है यार। sec 4a इक्वल्स टू cosec दिस। 4a इज एन एक्यूट एंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक्यूट एंगल में अप्लाई होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सर यहाँ पे है sec 4a इक्वल्स टू cosec, आपके पास कितना है a माइनस इट इज व्हाट 20 डिग्री। sec क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो लिखो, sec का cosec रहता है, एंड यहाँ पे हमें लिखना होता है 90 माइनस वट एवर इज योर एंगल, दैट इज व्हाट 4a इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, इट इज cosec a माइनस इट इज 20 डिग्री। वरना रेशियोस आर सेम, एंगल मस्ट बी इक्वल, तो एंगल मस्ट बी इक्वल मतलब 90 माइनस 4a इक्वल्स टू कितना होगा a माइनस इट इज व्हाट 20। 4a इस साइड ले जाओ, 20 इस साइड लेके आ जाओ, सो दिस इज बेसिकली 90 प्लस 20 इक्वल्स टू a प्लस इट इज व्हाट 4a। ठीक है, और कॉमा तो वैसे भी कंटिन्यू रखना है। सो दिस इज 110, है ना, 90 0 0 9 10 11, ओके, दिस इज 5a, 5 1 5, 5 1 5 2 10, 1 5 2 10। सो देयरफॉर a की वैल्यू जो है वो 22 है ना, ये आपके पास आ गया आंसर। बट लेट अस कंफर्म 4a जो है एक्यूट होगा कि नहीं होगा। 4 इंटू इट इज व्हाट 22, दैट इज इक्वल टू 88 विच इज लेस देन 90, यस इट इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। सो यहाँ पे मैं अगेन आई स्टॉप माई क्लास हियर, है ना। तो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड पार्ट इज गॉन, टुमारो आई विल डिस्कस द आइडेंटिटी पार्ट।
ओके, सो आइडेंटिटी पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. ऑफ कोर्स उसमें मैं आइडेंटिटी में आई टीच यू हाउ टू प्रूफ द आइडेंटिटी फॉर्मूला एंड हाउ टू कनेक्ट द थिंग्स. कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, एंड आई विल बी टेलिंग यू लाइक हर क्वेश्चंस का एक अप्रोच होता है, स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्री. इफ यू मास्टर योर ट्रिग्नोमेट्री इन 10th क्लास 11th 12th थोड़ा इजी रहेगा. एंड इनफैक्ट आपका फिजिक्स भी विदाउट ट्रिग्नोमेट्री नहीं चलने वाला. ठीक है, कुछ टॉपिक आपके पास डेडिकेटली होंगे. एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पास आपको हवाई जहाज चलाना है तो ट्रिग्नोमेट्री की कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली दोस हु आर लाइक एस्पायरिंग टू बी लाइक पायलट बनना है. ट्रिग्नोमेट्री हैज गॉट एन एप्लीकेशन. ठीक है सर, उसमें कंपोनेंट्स देखना है. फॉर एग्जांपल कितने उसमें मैं एंगल पे टर्न करूँ, कितना एंगल पे प्रेशर होगा, हाउ टू कैंसिल दिस. सो उसका पूरा कंसेप्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री है. ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट जस्ट अ बर्डन. और जिसने नॉन मेडिकल कंटिन्यू नहीं करना है उनके लिए भी आपके पास आजकल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछा जाता है. सो थैंक यू सो मच. कल मिलेंगे आइडेंटिटी के साथ. एंड स्टिल आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, अदरवाइज आई विल स्टार्ट विथ स्टैटिस्टिक्स या तो प्रोबेबिलिटी क्लास 10th. अगेन इस टाइप से कुछ हल्का फुल्का हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे. सो थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक to my channel, and please do like, share and subscribe. Thank you.